अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। क्या डिस्कस करेंगे? होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अच्छा, तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स से की अगर बात हम करें, हमने बेसिक टर्म्स तो सीख लिए कि होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस किस लिए होती है और क्या वाटर कंडीशंस होगी, क्या चीज़ है, तो आपका सब कुछ क्लियर होगा। हाइपरटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, और वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। सो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो याद रखिए, जो टर्म्स मैंने जो पहले लेक्चर में सिखाई थी, तो वो टर्म्स आपका समझना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर आप मैट्रिक और इंटर या फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को समझ ही नहीं सकते। सो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। हम आज डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। क्या डिस्कस करेंगे? होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की बात अगर हो रही है तो याद रखिए, यहाँ पर तीन होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली तीनों टर्म्स यहाँ पर होंगे। प्लांट एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे, थर्मो रेगुलेशन भी पढ़ेंगे और रेगुलेशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए, अगर गैसेस की बात करूं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, सबसे पहली चीज अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस में आते हैं सेकेंड वाटर, और थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास फीसिस वगैरह, सो नाइट्रोजन और वेस्ट है, वहां पर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट। सो प्लांट एक्सक्रीट गैसेस, वाटर इन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। सो गैसेस की अगर बात करें तो याद रखें, प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स दिन में एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस में और जो ऑक्सीजन बनेगा, वो ऑक्सीजन प्लांट रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, जो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि दिन के वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से। सो फोटोसिंथेसिस में बनने वाला ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, और तो याद रखें जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका अमाउंट कम है। तो यहां पर से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक, सो फोटोसिंथेसिस में क्या एक्सक्रीट होगा? वो बनाएंगे ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन में क्या बनेगा? रेस्पिरेशन में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्लांट खुद यूटिलाइज करेगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। मैंने कहा दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते, रेस्पिरेशन भी करते। तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है रेस्पिरेशन में दिन के वक्त। जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस से बनने वाला ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, और याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड भी ज्यादा होगी। जबकि रेस्पिरेशन का रेट स्लो है
तो इसको ऑक्सीजन की नीड कम होगी और ये कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो इसके लिए इनफ नहीं है। तो इसलिए दिन के वक्त ड्यूरिंग डे टाइम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक करते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते हैं। तो दिन के वक्त क्या एक्सक्रीट किया, गैसेस के अंदर उन्होंने जो फिजूला मतलब जो बाय प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है, या आप कह सकते हो कि एक्सपेल्ड आउट किया ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम कौन सी गैस प्लांट्स एक्सपेल्ड आउट करते हैं, तो याद रखें वो कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन। तो दिन में ऑक्सीजन वो प्लांट्स क्या करते हैं, इस एक्सपेल्ड आउट करते हैं, बाहर खारिज करते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग नाइट आवर्स की, ड्यूरिंग नाइट एंड, तो नाइट की अगर बात करें तो नाइट में क्या होगा, प्लांट सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं रात में, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस है। तो क्या होगा, प्लांट्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे और एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो रात के वक्त वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो याद रखिए रात के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट करते हैं, क्योंकि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो एक्सपेल्ड आउट करेंगे, कहीं अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो दिन के वक्त वो ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के वक्त दोनों होते हैं, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर होता है देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अगर हम वाटर की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पर बात करें तो याद रखिए प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा या एक्सेस वाटर। प्लांट एक्सेस करते हैं, एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। प्लांट्स रिमूव एक्सेस वाटर बाय दो प्रोसेस है, एक ट्रांसपायरेशन और दूसरा कंडीशन। एक क्या है ट्रांसपायरेशन, दूसरा कंडीशन। अब देखिए ट्रांसपायरेशन क्या है और कंडीशन क्या है। वाटर रिमूवल थे तो प्रोसेस है, एक है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है कंडीशन। ट्रांसपायरेशन कब होता है, ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम वाटर रिमूव होगा। प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स ऐसा प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस in which plants remove excess water in the form of vapors। इस फॉर्म में कहां से, थ्रू स्टोमेटा। कहां से करेंगे, स्टोमेटा। ओके, सो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स क्या करेंगे, स्टोमेटा से एक्सेस वाटर जो उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर पड़ा हुआ है उसको रिमूव करेंगे। किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और याद रखें ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और प्रेशर लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। दूसरा गटेशन। अब स्टोमेटा तो आपको पता है क्या है, हमने गैसेस एक्सचेंज में पढ़े हैं। सो ये कब होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो इसमें क्या होगा, प्लांट्स रिमूव करेंगे एक्सेस वाटर को
इज लिक्विड, किस फॉर्म में करेंगे? लिक्विड फॉर्म में। कहां से? थ्रू माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स या पोर्स present at the margin of leaves called hydatodes. Hydatodes ये। अब देखिए क्या होता है, मैं ट्रांसपरेशन भी बताता हूँ, गटेशन भी बताता हूँ। अब सपोज करें हमारे प्लांट के अंदर एक लीफ है, सपोज करते हैं ये प्लांट का लीफ में जो मार्जिन के ऊपर, जो मार्जिन में लीफ, ये जो पोर्स है, मार्जिन में जो पोर्स है, ये वाले जो पोर्स है, इनसे जो वाटर रिमूवल होगा ये ड्यूरिंग नाइट टाइम होगा। यहाँ पर जो वाटर रिमूवल होगा, सपोज करिए ये वाटर रिमूवल होगा, वाटर मार्क में ऊपर नजर आ रहा है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर रिमूवल होगा। तो इस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो वाटर रिमूवल है, इस वाटर रिमूवल को हम कहेंगे, ये जो पोर्स है ना, जो मार्जिन ऑफ लीव्स पे, ये जो मार्जिन ऑफ लीव्स पे आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे इन पोर्स को कहेंगे हाइडेथोड्स। क्या कहेंगे? हाइडेथोड्स। दूसरा, अगर ये स्टोमेटा से होते हैं, स्टोमेटा तो लीफ के अंदर मौजूद है ना, यहाँ पर जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, तो ये जो स्टोमेटा से अगर जो ट्रांसपरेशन होगी, जो स्टोमेटा से होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपरेशन। जो हाइडेथोड से होगी उसे हम क्या कहेंगे? गटेशन। दूसरा है वेस्ट, सेकेंडरी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए याद रखें, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हम कहेंगे प्लांट्स प्रोड्यूसेस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स which are insoluble and harmless। जो क्या है? प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसेस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, प्लांट्स प्रोड्यूसेस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर इनसोल्यूबल एंड हार्मलेस। याद रखें, प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है वो इनसोल्यूबल है। अगर सोल्यूबल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या यूटिलाइज हो जाते हैं। इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल ही नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हार्मलेस है प्लांट के लिए, तो प्लांट क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो हम उसको गैर जरूरी अशिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं। वैसे प्लांट भी कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सच एज नंबर 1 गम्स, नंबर 2 resins, number 3 latex, and number 4 mucilage। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सच एज गम्स प्लांट तो आपने देखा होगा, जो नीम के ऊपर या कीकड़ के ऊपर जो मौजूद होते हैं, टुबर के ऊपर जो मौजूद होते हैं, जो उसमें उसके तने के ऊपर जो लगा होता है। बचपन में कुछ बच्चे इसको नीम का तो नहीं खा सकते क्योंकि बहुत कड़वा होता है, ये गोंद की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको भी। और दूसरा रेजिन्स एक्चुअली कुछ नहीं है, ये गोंद की तरह इस्तेमाल होता है कोई चीज़ के, जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ये जो रेजिन होते हैं ना, जो पूरा जो फर्निश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे कहते हैं। और जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरा लेटेक्स क्या होता है? ये प्लांट के अंदर कुछ वाटर, कुछ
मिल्की सा वाटरी फ्लूइड जो निकलता है उसे हम लेटेक्स कहते हैं। वाटर, मिल्क वाटर जो निकलता है, मिल्की सा थोड़ा वाटर जो फ्लूइड निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स। म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज कुछ कलरलेस कंपाउंड होता है जो चिपचिपासा होता है, जैसे कि ये आपका लेडी फिंगर के अंदर मिलेगा, कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है। टू कैप्चर द प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए, स्टक करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए गम्स कहाँ से रिलीज करेंगे। गम्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, गम्स प्रोड्यूस करते हैं, गम्स नीम और कीकड़, कीकड़, रेजिन्स कॉनिफेरस, कॉनिफेरस प्लांट्स, कॉनिफेरस प्लांट्स। लेटेक्स, लेटेक्स कौन से प्लांट्स करते हैं? लेटेक्स रबर प्लांट्स जो होते हैं, रबर प्लांट्स, रबर प्लांट्स होते हैं। उनके पौधे जो रबरी से पौधे जो होते हैं ना, रबर लाइक होते हैं, तो रबर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज ओकड़ा या कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं, कार्निवोरस जो शिकारी पौधे होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स, एक ओकड़ा है, दूसरे कार्निवोरस प्लांट्स हैं, या कह सकते हो जैसे कि लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। तो ये जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इनको कहीं ना कहीं पर लेंटिसल से, पाक टिश्यू से रिमूव किया जाता है। लेंटिसल पाक के जो टिश्यूज होते हैं उनको, पोर्स होते हैं उनको कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को, सच एज गम्स। गम्स कौन प्रोड्यूस करता है? नीम और कीकड़। रेजिन्स कॉनिफेरस प्लांट्स जो लीवलेस प्लांट्स होते हैं। लेटेक्स रबर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। म्यूसिलेज ओकड़ा या कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, वो टू कैप्चर द प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेडी फिंगर, आप लेडी फिंगर काटते हो तो आपके हाथ जो होते हैं वो चिपचिपाहट हो जाता है, तो इसको क्यों? क्योंकि उनके अंदर म्यूसिलेज मौजूद होता है। तो याद रखिए इन प्रोडक्ट्स को भी प्लांट्स क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हमने डिस्कस किया आज। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है? प्लांट्स गैसेस को रिमूव, गैसेस को रिमूव करते हैं और इस वाटर को भी, इस वाटर को भी रिमूव करते हैं, दो तरह के प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन और गटेशन से। और तीसरा जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी रिमूव करते हैं, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।